आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, क्या सास बहू को बताए बगैर या बहू से पूछे बगैर पोतों की कोई चीज किसी को दे सकती है? भाई पोते तो नाबालिग होते हैं, अगर नाबालिग हैं तो नाबालिग बच्चों की कोई भी चीज किसी को भी दी नहीं जा सकती। बाकी ये कि अगर पोतों के को मालिक ही नहीं बनाया, आमतौर पर माँ बाप बच्चों को चीज़ दे रहे होते हैं तो उसमें नीयत ये नहीं होती मालिक बना रहे हम इनको, बल्कि ये नीयत होती है कि चलो इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, मालिक वालिदैन नहीं होते हैं। तो ऐसी सूरत में सास अगर पोतों की कोई चीज़ उठा के किसी को दे देती है तो अब्बा को एतराज़ अगर नहीं है तो ठीक है, इसमें दादी है वो, तो इतना तो दादी को हक़ होना चाहिए ना कि बच्चों की कोई चीज़ अगर किसी को दे रही है। बाकी बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो फिर आप इसमें ना पड़ें, आप तो बहू हैं, आप खामखा में सास को कहेंगी तो घर में लड़ाइयाँ होंगी। सास अपनी इंसल्ट महसूस करती है और महसूस होनी भी चाहिए उसको इंसल्ट कि मैं बड़ी हूँ, मेरा रिश्ता जो है वो दादी का एक तो बड़ा मुक़द्दस मोहतरम रिश्ता होता है और एक अल्लाह ने उसको सुपीरियर बनाया दादा दादी को, तो उसको सास को गुस्सा भी आएगा कि मेरे पोते हैं, मेरे बच्चों की तरह, मैं कोई चीज़ उठा के किसी को दे रही हूँ तो बहू क्यों बीच में बोल रही है। तो इसलिए आप अपने शौहर को कह दें ये बात कि भाई कोई भी चीज़ आती है दादी उठा के, बच्चों की दादी उठा के किसी को पकड़ा देती है, तो शौहर अगर इग्नोर करता है, जैसे कि करना चाहिए उसको कि भाई मेरी माँ है, दे रही है तो देने दो ना, कौन सा कोई हीरे जवाहरात तो नहीं है, मैं दोबारा ला दूंगा। माँओं की यानी दादियों की तो यही चीज़ें तो हैं जो हमें बर्दाश्त करनी है घरों में, ताकि हम बड़ों को उनका हक़ दें। हर चीज़ में रुकावट डालेंगे तो फिर बड़े किस बात के हैं वो तो फिर एक आम मुलाजमीन की तरह हो गए और दोस्तों की तरह हो गए। तो बड़ों को बड़ा समझ के ही घरों में रखना चाहिए। आज हमारी सोसाइटी में ये बहुत ही एक अजीब ही हिसाब आ गया है, किसी कोई बड़ा नहीं रहा और तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही है घर में। तो दादी ने एक ज़िंदगी गुजार ली है, बच्चों की दादी ने, फिर दादी को तो बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है, अगर उठा के कोई चीज़ दे रही है तो नहीं सही कर रही। मैं अगर होता तो दादी को मोहब्बत से समझाता कि ऐसा मुनासिब नहीं है, लेकिन कर रही है कि दादियों को कौन समझा सकता है। फिर भी अगर कर रही है तो करने दें, कोई बात नहीं। दादी जो है कुछ चीज़ें ला के दिया ही बच्चों को इस नीयत से करें कि हमें पता है कि दादी उठा के किसी और को दे देंगी, तो कोई बात नहीं यार, दादी खुश हो जाएंगी। बच्चे पालना जहाँ सवाब है, दादी पालना उससे भी ज़्यादा सवाब है। इसलिए थोड़ा सा इसमें दिल बड़ा रखना चाहिए। कल आपने भी दादी बनना है, ये भी जहन में सोचे ना, कल आप भी तो किसी की दादी होंगी। तो ख़वातीन को गुस्सा तो बहुत आता है ये सुन के, लेकिन बहरहाल सब ने दादा दादी बनना है और बुढ़ापे में दादी बनने में ही मज़े हैं। दादी नहीं बनी तो तन्हाई काट के खाएगी। तो इसलिए दादी को तो चाहिए कि ना करें ये काम, बच्चों की चीज़ें दूसरों को उठा के ना दें, लेकिन दादी को समझाना ऊँट को रक्शे में बिठाने से ज़्यादा मुश्किल होता है। ना दादा को कोई समझा सकता है ना दादी को। बूढ़ों के साथ उनके हिसाब से चलना पड़ता है, बूढ़ों को अपने हिसाब से नहीं चलाना पड़ता, ये जहन में रखें। बूढ़े जैसे होते हैं वो बड़ी मुश्किल से चेंज होते हैं। बस आप घर का माहौल अच्छा रखने के लिए और बूढ़ों की खिदमत के जज्बे से जो वो कर रहे हैं वो करने दें, उनको मोहब्बत करें, उनसे उनके कदमों में जन्नत तलाश करें। बस बूढ़ों के साथ तो ऐसे चला जाता है।